केमिस्ट्री क्लास। हमारा चैप्टर शुरू था चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें हमने क्लासिफिकेशन स्टडी किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन। और आपको पता है कि कार्बन स्केलेटन के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पे हमें उसके बहुत सारे अलग अलग वहाँ क्लासेस मिले थे, सब क्लासेस भी उसमें प्रेजेंट थे। तो जनरली हमने उसको दो इसमें क्लासीफाई किया था, दैट इज साइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड एंड साइक्लिक कंपाउंड, जिसमें साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन एक रिंग बनाते हैं और असाइक्लिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में ओपन चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें दोनों एंड फ्री रहते हैं, इसको हम ओपन चेन बोलते हैं। फिर उसमें अलग हमने क्लासिफिकेशन किया कि एलिफैटिक जो होता है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और ओपन चेन में अटैच, उसको हम एलिफैटिक भी बोलते हैं। और उसके दो टाइप, दैट इज सैचुरेटेड एलिफैटिक कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड तो प्रेजेंट रहेगा, उसमें स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन, ऐसे दो टाइप बताए थे आपको मैंने। फिर साइक्लिक में हमने अलग अलग टाइप देखा था। साइक्लिक में होमोसाइक्लिक होता है, हेट्रोसाइक्लिक भी प्रेजेंट था। होमोसाइक्लिक में हम क्या करते हैं कि सभी कार्बन ही यूज करते हैं और कार्बन को ही हम साइक्लिक फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो उसको हम होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक बोलते हैं। और दूसरा जो था दैट इज हेट्रोसाइक्लिक, जिसमें कार्बन के अलावा दूसरा हाइड्रो आइटम भी प्रेजेंट था। वैसे तो हमारे सभी हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन के अलावा हाइड्रोजन रहता है, पर कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के अब कोई दूसरा आइटम वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको हम हेट्रो आइटम बोलते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, एक्सेट्रा। तो कार्बन के रिंग में अगर हेट्रो आइटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन या फिर सल्फर है, तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। अब उसमें भी ये पॉइंट है कि होमोसाइक्लिक में फिर से दो टाइप बताए थे, इट्स एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या होता है कि सारे कार्बन जो है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेंगे और वो एलिफैटिक नेचर के रहेंगे, ठीक है, तो वो एलिफैटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। देन उसके बाद एरोमेटिक में क्या रहेगा कि उसमें एरोमेटिक आइटम वो शो करेगा। अब एरोमेटिक आइटम कैसे शो होगा, उसमें भी दो पॉइंट है, एक उसके भी दो टाइप्स बनाए, एक बनाया था बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा बनाया था नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग का प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा आपका बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। अगर उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है तो इसको कॉल्ड एज नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये हो गया हमारा होमोसाइक्लिक क्लासिफिकेशन। फिर हेट्रोसाइक्लिक में हमने ये देखा था कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अगेन दो टाइप्स है, दैट इज अ हेट्रो एरोमेटिक एंड हेट्रो नॉन एरोमेटिक। अब हेट्रो एरोमेटिक में क्या होगा कि उसमें हेट्रो एटम के साथ साथ बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहेगी, और नॉन हेट्रो एटम में क्या रहेगा कि बेंजीन है, मतलब सॉरी हेट्रो एटम प्रेजेंट रहेगा बट इट डजंट शो द एरोमेटिक कैरेक्टर, ठीक है। हेट्रो एरोमेटिक में हेट्रो एटम के साथ साथ वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा, और नॉन हेट्रो एरोमेटिक में क्या होगा कि हेट्रो एटम तो रहेगा बट वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। तो उसके हमने एग्जांपल भी देखे थे। देन उसके बाद हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। कार्बन स्केलेटन का खत्म हो गया था, अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन ग्रुप के बेसिस पे हमें क्लासिफिकेशन स्टडी करना है। तो आपको एक क्वेश्चन दिया है कि जनरली क्या होता है कि सपोज अगर हमारा एक कंपाउंड है जिसमें अल्कोहल हम कंसिडर करते हैं, CH3, आपके बुक में CH3 प्रोपानॉल का एग्जांपल दिया है, CH3 CH2 CH2OH, इट्स अ प्रोपानॉल। अब इसमें ये पॉइंट दिया है कि जब हम इस प्रोपानॉल की रिएक्शन, इसके हमें दो मॉलिक्यूल्स यूज करना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉल हम लेंगे एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉल को जब हम रिएक्ट करेंगे सोडियम इस मेटल के साथ, उसके भी हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो क्या होगा इस पूरे पोर्शन में, प्रोपेनॉल के पूरे पोर्शन में से ये जो OH ये वाला जो पार्ट है, मतलब इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में से OH पार्ट में ही आपको चेंजेस मिलेंगे। एग्जैक्टली वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है इस OH में से H का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और H का बॉन्ड ब्रेक हो गए वो दो हाइड्रोजन, क्योंकि हमारे पास ट्वाइस मॉलिक्यूल है तो यहाँ के दो हाइड्रोजन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ गैस रिलीज हो जाएंगे, और यहाँ पे जो H की जगह खाली हो जाएगी वहाँ पे आपका सोडियम अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमने 2 Na लिए तो वो 2 Na वहाँ पे अटैच होकर इट फॉर्म्स अ CH3 CH2 CH2ONA, दैट इज कॉल्ड एज अ सोडियम प्रोपैनोट। हमें क्या मिलेगा, सोडियम प्रोपैनोट मिलेगा। मतलब हमने क्या किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ पूरे पार्ट में से एक ऐसा पार्ट चूज किया जिस पे ही चेंजेस आपको रिएक्शन के टाइम पे दिखते हैं, और वो पार्ट जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उस पार्ट को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा पार्ट जहाँ पे रिएक्शन के टाइप पे आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, और उसमें चेंजेस होके आपको एक नया प्रोडक्ट मिलता है, दैट ग्रुप
दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप। उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो इस प्रोपैन में जो OH है वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि रिएक्शन के टाइम पे इसी में चेंजेस हो रहे हैं और ये ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है ONA में, तो उस पार्ट को हम बोलेंगे फंक्शनल। तो इसमें OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप, दैट उसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल which undergoes a change as a result of reaction। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट जो चेंजेस में जाता है while रिएक्शन, रिएक्शन जब उसकी हम कैरी आउट करते हैं तो वो पार्ट चेंजेस में जाता है, दैट्स कॉल्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप। एंड इसमें आपको ये जो मैंने अभी रिएक्शन बताया कि यहाँ पे OH क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम क्या है? अल्कोहल है। और अगर हमने बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को अगर स्टडी किया तो हमें ये भी पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जिसमें रिएक्शन के टाइम पे आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि देयर आर द मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियंस ऑफ होते हैं और उसमें भी वैरायटीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप उसमें अगर प्रेजेंट है तो उसमें उसके अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे, अलग अलग फैमिली बनाएंगे। मतलब जैसे अगर हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शन जैसे अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप है या फिर अमाइन फंक्शन ग्रुप है या फिर किसी में डबल बॉन्ड है या फिर किसी में ट्रिपल बॉन्ड है, किसी में अमाइन, इस टाइप के नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट अगर है तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें अगर उसको क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन तो हम क्या करेंगे कि जिसमें एक सेम फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको एक क्लास में कंसिडर करेंगे, उसको हम एक फैमिली कंसिडर करेंगे। जैसे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है तो दैट कम्स अंडर द अल्कोहल। ये सभी क्या है? अल्कोहल कंपाउंड्स रहेंगे, इट्स कॉल्ड एज अ अल्कोहल फैमिली। अगर किसी में हैलोजन प्रेजेंट है, अगर सभी में Cl प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे क्लोरीन फैमिली। या फिर उसको हम स्पेसिफिकली अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन है तो जितने भी नेचर में हैलोजन वाले कंपाउंड रहेंगे वो किसमें आएंगे? हैलोजन फैमिली में आएंगे, तो उसकी एक फैमिली बन जाएगी। तो फंक्शनल ग्रुप ऐसा पार्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसमें रिएक्शन के टाइम पे चेंजेस होते हैं और उससे हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के पार्ट में चेंजेस हो रहे हैं तो उस पार्ट को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ऐसे नेचर में बहुत सारे वैरायटी ऑफ फंक्शन प्रेजेंट होते हैं और जिन कंपाउंड्स में सेम फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको हम एक फैमिली में कंसिडर करते हैं। और उस फैमिली में कंसिडर करने के बाद जब हम उस फैमिली को एक प्रॉपर सीरीज में अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो उस केस में वो बन जाती है आपकी होमोलॉगस सीरीज और उसके बेस पे हम प्रॉपरली कंपाउंड को क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब फंक्शन के बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे कि जिनमें सेम फंक्शन ग्रुप है, दैट्स कॉल्ड एज वन फैमिली, अल्कोहल फैमिली। हैलोजन अगर है सभी कंपाउंड में तो इट कम्स टू द हैलोजन फैमिली। जिसमें अल्डिहाइड प्रेजेंट है इट्स कॉल्ड एज अल्डिहाइडिक फैमिली। ऐसे नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ फंक्शन ग्रुप है, इसकी वजह से अलग अलग फैमिली बनती है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज अ होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज के बेसिस पे हम जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वैसे तो हमने फंक्शन के बेसिस पे क्लासीफाई किया ही है, तो अलग अलग फंक्शन प्रेजेंट रह सकते हैं, उनके नाम अलग होते हैं, उनके स्ट्रक्चर अलग रह सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा आपके स्ट्रक्चर के ऊपर। अब हमें पढ़ना है होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। अब होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है? इट्स अ फैमिली ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये एक फंक्शनल ग्रुप की फैमिली है which comprises a different homologous series। उसमें डिफरेंट homologous series प्रेजेंट रहते हैं। अब जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि एक ही फंक्शनल ग्रुप अगर सभी में है तो उनको हम एक फैमिली में कंसिडर करेंगे। अल्कोहल के जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो एक फैमिली में आएंगे। जिस सभी कंपाउंड में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इट्स कम्स अंडर द वन फैमिली। लेकिन उसको हम अरेंज करेंगे एक प्रॉपर मैनर में, और वो भी कैसे अरेंज करेंगे? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन। जैसे फर्स्ट मेंबर, जैसे हम अल्केन की फैमिली की बात करेंगे तो अल्केन की फैमिली अगर कंसिडर तो स्टार्टिंग का फर्स्ट कार्बन प्रेजेंट होता है उसमें, दैट्स अ मीथेन। तो अल्केन के फैमिली का फर्स्ट मेंबर है मीथेन। तो ये पूरी अल्केन की फैमिली होती है क्योंकि उसमें कार्बन का स्केलेटन सेम होता है। कोई भी फैमिली को अगर हमें अरेंज करना है सीक्वेंस वाइज तो हम उसको कॉन्स्टिट्यूट याद रखते हैं। एक तो उसमें फंक्शनल ग्रुप अगर है तो वो सेम होना चाहिए। उसके बाद उसमें कार्बन का स्केलेटन भी एक तरीके का ही होना चाहिए, कार्बन का स्केलेटन सेम रहेगा। एंड सभी जो मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे उनमें कांस्टेंट ग्रुप का डिफरेंस होना जरूरी है। अब जैसे अब मैंने अगर अल्केन की फैमिली कंसिडर की तो उसका फर्स्ट मेंबर आता है CH4 जिसमें एक ही कार्बन प्रेजेंट है, दैट्स कॉल्ड एज अ मीथेन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दूसरा मेंबर कंसिडर करती हूँ जिसमें दो कार्बन है क्योंकि हम कार्बन का नंबर इंक्रीज कर देंगे तो ये हो जाएगा CH2 C2H6, दैट इज द सेकेंड मेंबर, इट्स अ ईथेन।
किसके फैमिली का, अल्केन के फैमिली का। उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो एक और कार्बन बढ़ जाएगा, क्योंकि हम एक सीरीज की बात करें तो सीरीज में एक लिंक होती है जहाँ पे फर्स्ट मेंबर में एक कार्बन, फिर सेकंड में 2 कार्बन, फिर थर्ड में 3 कार्बन, इस टाइप का एक सीरीज बन जाएगा। तो नेक्स्ट मेंबर जो रहेगा दैट इज C3H8, दैट्स अ प्रोपेन, एंड देन C4H10 दैट इज ब्यूटेन, जिसमें 4 कार्बन है। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो C5H12 दैट इज पेंटेन। इस टाइप की हम सीरीज पूरी लिख सकते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। और आप अगर देखोगे इसमें कार्बन का स्केलेटन 1 से बढ़ रहा है। कार्बन का स्केलेटन इसमें फंक्शन तो है नहीं, क्योंकि इसका हाइड्रोकार्बन, इसमें हाइड्रोजन कार्बन का कुछ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। बट ये अल्केन की फैमिली है, इसमें सभी हाइड्रोकार्बन ही आपको मिलेंगे। उसमें अगर हमको एक सीरीज में अरेंज करते हैं उनके पूरे फैमिली के मेंबर्स को, तो 1 कार्बन फिर 2 कार्बन, तो ये होगा अकॉर्डिंग टू कार्बन स्केलेटन अरेंजमेंट। कार्बन के स्केलेटन के अकॉर्डिंग 1 कार्बन फिर 2 कार्बन का स्केलेटन फिर 3 कार्बन का स्केलेटन, तो इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर लिया। अब हमें ये देखना है कि इनके बीच में एक सक्सेसिव मेंबर के बीच में कांस्टेंट ग्रुप का डिफरेंस होना जरूरी है। जैसे अगर मैंने इन दोनों को कंसीडर किया, मीथेन और मीथेन को, तो उसमें देखो डिफरेंस कितने का कि दोनों में से कंपेयर किया तो 1 कार्बन कम है, ठीक है। इथेन में 1 कार्बन कम है। अगर हाइड्रोजन का डिफरेंस लिया तो 6 - 4 मतलब कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। मतलब टोटली अगर देखा जाए तो इसमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस आपको ये 2 मेंबर में मिल रहा है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट 2 सक्सेसिव मेंबर को देखते हैं, जैसे इथेन और प्रोपेन को देखते हैं, तो इसमें भी सेम, इसमें 1 कार्बन का डिफरेंस है। और हाइड्रोजन को अगर कंपेयर करते तो हाइड्रोजन का 2 का डिफरेंस है, मतलब इसमें भी CH2 ग्रुप का ही आपको डिफरेंस मिल रहा है। अगर इसके आगे वाले मेंबर भी हम देखेंगे तो भी उसमें आपको CH2 का ही डिफरेंस मिलेगा। एंड व्हाट इज CH2? CH2 को हम बोलते हैं इट्स अ मिथिलीन ग्रुप, मतलब हर एक सक्सेसिव मेंबर के बीच में कांस्टेंट ग्रुप का डिफरेंस है, दैट इज मिथिलीन ग्रुप का डिफरेंस आपको सभी के मेंबर्स में मिलेगा। और इन टर्म्स ऑफ अगर हम मास बात करेंगे तो हर एक के मास में मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का मास अगर हम कंसीडर करेंगे तो 2 सक्सेसिव मेंबर के मास के बीच में भी डिफरेंस आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। कितनी मिलेगी? अब सभी के बीच में सेम ग्रुप का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, तो व्हाट इज द मास ऑफ CH2? तो हमें अगर CH2 का मास निकालना है तो पता है कि कार्बन का मास जो होता है दैट इज 12, हाइड्रोजन का मास 1 होता है कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 हो जाएगा, और उसका आंसर आता है दैट इज 40। इसका मतलब क्या है कि हर एक सक्सेसिव मेंबर के बीच में जो मास का डिफरेंस है वो कितना है, 14 मास यूनिट का डिफरेंस है। अगर ग्रुप की बात करेंगे तो सभी के बीच में मिथिलीन ग्रुप का डिफरेंस है। और ये क्या होगी, हाइड्रोकार्बन की फैमिली होगी जिसमें अल्केन से मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो हमने सेम फंक्शन ग्रुप या फिर सेम टाइप के कंपाउंड को एक क्लास में क्लासीफाई करके उसको एक प्रॉपर सीरीज में अरेंज किया, जिसको हम फैमिली बोलते हैं। और सभी मेंबर को एक प्रॉपर पैटर्न में अकॉर्डिंग टू कार्बन स्केलेटन, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप एंड अकॉर्डिंग टू द कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ मिथिलीन ग्रुप जब हमने अरेंज किया तो इट फॉर्म्स अ सीरीज एंड दैट सीरीज कॉल्ड एज अ होमोलॉगस सीरीज। इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे। और इसके हर एक मेंबर को हम बोलेंगे होमोलॉगस, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज में जितने भी मेंबर्स एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज होंगे उन सभी मेंबर को हम क्या बोलेंगे, होमोलॉग्यूज बोलेंगे। और हर एक होमोलॉग्यू जो सक्सेसिव होमोलॉग्यू है उसके बीच में कांस्टेंट ग्रुप का डिफरेंस रहेगा, मिथिलीन ग्रुप का डिफरेंस रहेगा। अगर हम इन टर्म्स ऑफ मास बात करेंगे तो सभी के बीच में 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस सभी में आपको मिलेगा। अब ये जो सभी मेंबर्स होते हैं इस ग्रुप में सभी का जनरल फॉर्मूला सेम होता है और सबकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो भी सेम होती है, ठीक है। ये जो मैंने अल्केन की फैमिली ली उसका जनरल फॉर्मूला अगर हमें निकाला तो कैसे निकालेंगे, अब सभी का जनरल फॉर्मूला अगर है तो सभी यहाँ पे सभी कार्बन से स्टार्टिंग में, तो कार्बन को हम अगर डिस्क्राइब करेंगे C एंड इसमें फर्स्ट मेंबर में 1 कार्बन, फिर सेकंड मेंबर में 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन। तो ये जो नंबर है वो सीरियल वाइज बढ़ते ही जा रहा, दैट नंबर इंडिकेट बाय द स्मॉल एन, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से, मतलब CN दैट्स इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन। जैसे अब मीथेन है तो 1 कार्बन, इथेन है तो 2 कार्बन, इस टाइप से हम CN से सभी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप N का नंबर अपने अल्केन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। अगर मीथेन है तो 1 कार्बन लेंगे, प्रोपेन है तो 3 कार्बन लेंगे, इस तरीके से हम N का नंबर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन जो है उसको हम लिख सकते हैं CnH2n+2 के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो मैंने इस हाइड्रोजन का नंबर जो है वो कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग निकाला है, तो उसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो इसमें सपोज मैंने अगर सेकंड मेंबर कंसीडर किया इथेन, तो आपको पता है कि इथेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है 2, मतलब N की वैल्यू कितनी है 2 है। अगर मैंने
n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुटअप की, तो हाइड्रोजन में भी n की वैल्यू हमें 2 पुटअप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 into n के जगह पे 2 पुटअप करेंगे n plus 2, सो व्हाट यू गेट, ये C2 हो जाएगा, ये 2 2 4 plus 2 6 हो जाएगा, मतलब इट फॉर्म्स C2H6। तो ये फॉर्मूला हम सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, इट्स अ जनरल फॉर्मूला ऑफ दैट अल्कीन फैमिली। ये अल्कीन फैमिली का क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया, और ये अकेला जनरल फॉर्मूला सभी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि होमोलॉगस सीरीज में सभी का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, सभी में सेम फंक्शन प्रेजेंट है, सभी में कार्बन का स्केलेटन भी सेम टाइप का होता है, इसकी वजह से उनकी सभी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है। और फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि आप अगर पूरे सीरीज में मूव करते हो तो कार्बन का नंबर बढ़ता है, अगर कार्बन का नंबर बढ़ गया 1 by 1 तो हाइड्रोजन का नंबर अपने आप बढ़ जाएगा, इन दैट केस मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। अगर मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ गया तो उस केस में फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है, डेंसिटी आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो अपने आप चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से ये सब सारे चीज आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया आपके होमोलॉगस सीरीज के बारे में, ठीक है। और आपकी बुक में एक टेबल भी दिया हुआ है, इसमें आपको एक ड्यूनो का पॉइंट दिया, वो आपको बता देती हूँ कि एलिफेटिक कंपाउंड जो होते हैं आर नेम बिकॉज ऑफ देयर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द फैट, ठीक है। मतलब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को एलिफेटिक नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये फैट को अट्रैक्ट करते हैं, उसका फैट की तरफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए हम उसको एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नेम सो बिकॉज ऑफ दीज कंपाउंड्स डिस्कवर्ड इन अर्ली 19th सेंचुरी पोस्ट अरोमा। मतलब ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है जिनका नाम हमें एरोमेटिक क्यों दिया है, इसके पीछे ये रीजन है कि 19th सेंचुरी में जब ये एरोमेटिक कंपाउंड का डिस्कवरी हुआ था तो इट यूज अ अरोमा टाइप ओडर, वो अरोमा प्रोड्यूस करते हैं, अरोमा टाइप का स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, इसकी वजह से उसको हमने एरोमेटिक कंपाउंड ही नाम दिया। एलिफेटिक कंपाउंड हमने क्यों दिया, बिकॉज कि उसका फैट की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है इन कंपाउंड का, इसकी वजह से हमने उसको एलिफेटिक ये नाम दिया हुआ है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देन होमोलॉगस सीरीज में आपको अलग अलग फैमिली मिलेगी और वो भी डिपेंड करेगा आपके फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग। देयर आर टोटल 23 फंक्शन प्रेजेंट, 23 फंक्शन प्रेजेंट है, और 23 फंक्शन ग्रुप जो है उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग फैमिली बना सकते हैं, और अलग अलग फैमिली में अलग अलग टाइप के सीरीज भी बन सकते हैं। दैट्स ऑल्सो होमोलॉगस सीरीज। तो आई होप आपको होमोलॉगस सीरीज के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपकी बुक में टेबल नंबर 14.4 दिया हुआ है, तो टेबल नंबर 14.4 में आपको होमोलॉगस सीरीज दी है एल्डिहाइड की, जिसमें आपको दिया फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। अब फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला जो है आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, टेबल में दिया हुआ है। तो पहला है फॉर्मल्डिहाइड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CHCHO से, उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+O। इट्स अ एल्डिहाइड फैमिली। उस एल्डिहाइड फैमिली में आपको जनरल फॉर्मूला जो है वो CnH2n+CnH2nO है। तो इसको अगर हम रखेंगे तो पहला नंबर आता है फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद आता है फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन एक ही प्रेजेंट रहेगा, जिसको हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं SCHO। इसको अगर हम ज्वाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास एक कार्बन है, मतलब C1, और H2 है, H2n है, मतलब हमारे पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट इज CH2 और एक ऑक्सीजन, तो ये हो गया CH2। उसके बाद सेकंड मेंबर की बात करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड के बाद आता है दैट इज इथेनॉल, जिसमें 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसको हम एसिटाल्डिहाइड भी बोलते हैं, दैट इज इसको हम लिखते हैं CH3CHO, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड है, और एसिटाल्डिहाइड को अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखना है तो इसमें 2 कार्बन, देन उसके बाद 3 और 1 4 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। मतलब इस तरीके से हम इसकी फैमिली को लिख सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड, देन ब्यूटानॉल्डिहाइड, देन वर्नलडिहाइड, इस टाइप के नंबर का हम यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, और इस तरीके से इसका जनरल फॉर्मूला रहेगा, और सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, क्योंकि सभी में सेम फंक्शन ग्रुप है। कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हम एल्डिहाइड की फैमिली बोलेंगे। बस डिफरेंस रहेगा उसके बॉइलिंग पॉइंट में, जो आपको टेबल नंबर 14.4 में दिया हुआ है, तो आप उसको रेफर करो, उसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट सबके अलग अलग पता चलेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में यही तक, इसकी बात को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।